हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। एनसीटीई ने ये घोषणा कर दी है और इस पर फैसला ले लिया है कि अब 1 साल का बीएड फिर से लागू किया जाएगा। ये 1 साल का बीएड कौन सा है? जो 2014 में 15 में बंद हुआ था, उसी को फिर से अब शुरू करने की कुछ नए रेगुलेशंस के साथ, कुछ चेंज रेगुलेशंस के साथ, नॉर्म के साथ शुरू करने की तैयारी हो चुकी है और एनसीटीई ने इस पर नोटिस भी दे दी है, अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी कर दिया है, जिसकी खबरें आप लगातार फ्लोट करती हुई यूट्यूब पर देख रहे होंगे। इसमें हमको ये जानना है कि 1 साल का बीएड किसके लिए है, कौन ये कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 3 साल के बच्चे हैं, 3 साल का मतलब जो लोग यूजी किए हुए हैं 3 साल का, जिन्होंने स्नातक किया हुआ है 3 साल का, उनके लिए अभी भी जो ऑप्शन बचे हुए हैं वो 2 साल वाले बीएड का ही है। चूंकि कुछ बच्चों ने, मैंने कई वीडियो के नीचे देखा, कमेंट किया है और पूछा भी है कि सर 3 साल वालों का क्या है, तो उनके लिए 2 साल का बीएड अभी भी एज इट इज है, इसमें कोई बदलाव करने की ऐसी कोई अभी सूचना हमें नहीं मिल रही। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1 महीना पहले जब ये बात आई थी तो हमने वीडियो भी बनाई थी और आपके सामने ये शेयर भी किया था और आपने ये वीडियो देखी भी होगी। नहीं देखी हो तो जाके आप इसको दोबारा देख सकते हैं। और पेपर में भी ये खबर निकली हुई थी जिसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वाले छात्रों को मिलेगा दाखिला, 2026 में बदलेगा प्रारूप। ये दिसंबर की खबर है, ठीक है, जो मैंने उस वक्त कोट भी की थी। और यहां पर ये 3 साल, 2 साल और एमएड का मामला भी बताया गया था। साथ ही साथ आपको टेट के जो मानदंड है वो भी बदलने की बात यहां पर बताई गई थी। जो प्रोफेसर पंकज अरोरा हैं, चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं एनसीटीई के, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया था पुराना 2 वर्ष का कोर्स और किन पाठ्यक्रमों को हम विस्तार करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, इसकी भी बात इसमें बताई थी। दिसंबर का नोटिस था। लेकिन अभी जो मीटिंग हुई एनसीटीई की, उसमें ये फैसले ले लिए गए हैं। पहले ये जो एग्जिस्टिंग मामला जो चल रहा था, जो आपको पता है कि पहले 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा था जिसमें मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन थी फॉर टीचिंग दैट इंक्लूड्स स्कूल टीचिंग एट लोकल स्कूल बाय 2030। ये 2030 तक, 2030 तक ये योग्यता कर दी जाएगी, ऐसी कोशिश की जा रही है एनसीटीई के द्वारा। 4 ईयर इंटीग्रेटेड का मतलब ये वही वाला कोर्स है जिसको आपने कहा है बीए बीएड, राइट, बीएससी बीएड, और इसी के साथ आएगा आपका बीकॉम बीएड। ये इंटीग्रेटेड 4 ईयर कोर्स है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, 2 साल का जो बीएड था फॉर एप्लीकेंट्स विद एन एग्जिस्टिंग बैचलर डिग्री इन अदर स्पेशलाइज्ड ग्रुप। एग्जिस्टिंग मतलब जिनके पास पहले से बैचलर डिग्री है, जो कि अभी मैंने बात की, तो बैचलर डिग्री कितने साल की होती है? एग्जिस्टिंग 3 साल की होती है। 3 साल का यूजी जिसके पास है उसको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। और 1 साल किसके लिए था? फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द इक्विवेलेंट फॉर 4 ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री और हैव ऑब्टेन मास्टर डिग्री इन अ स्पेशलिटी। इसी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और ये अब सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यहां का भी मैं आपको समीकरण बता देता हूं कि आपने 4 ईयर का किया हुआ है, राइट, जो कि जैसा ये है, तो आपको 1 साल का मिल जाएगा। दूसरी जो कंडीशन बनती है वो आपने 3 साल की यूजी करी है, प्लस 2 साल की आपने पीजी कर ली है, प्लस 1 साल का आपको यहां पर बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मामला था जो कि चला आ रहा है और जिसको आगे एक्सपेंड करने की भी बात करी गई है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, खबर पे नजर डालते हैं कि 1 ईयर बीएड कोर्स रिज्यूम्स आफ्टर 10 ईयर्स। यानी 2014 और 15 का जो सत्र था, जिस रूल और रेगुलेशन से ये चल रहा था, इसको चेंज कर दिया गया था और इन 10 सालों में जो आपका बीएड का कोर्स था और एमएड का भी साथ साथ कोर्स था वो 2 साल का हो गया था। और अब ये ठीक 10 साल बाद यानी 2025 में इसको शुरू करने की, फिर से यानी इसको रिज्यूम करने की, जो ये रूल रेगुलेशन थे 1 साल के बीएड के लिए, वो रिज्यूम करने की तैयारी यहां पर एनसीटीई ने कर ली है। होपफुली शायद 2025 या 2026 तक हमें ये पूरी तरीके से फुल फ्लेज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर बीएड कोर्स न्यूज के बारे में है कि द 1 ईयर बीएड कोर्स इज सेट टू बी रीइंस्टेटेड इन अकॉर्डेंस with the recommendations of the new education policy. It will be reintroduced after a decade long hiatus, right?
एक दशक बाद यानी 10 साल के बाद ये फिर से दोबारा वजूद में आने वाला है। 1 year B.Ed course news. This news is for those planning to enroll in a B.Ed course. Aspiring teachers have reason to rejoice. The 1 year B.Ed course is set to return after a decade-long hiatus in line with the recommendation of the new education policy. While its revival is welcome news, certain condition apply for eligibility. यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी 1 साल के बीएड के लिए। ठीक है, वो कौन सी है जो मैंने आपको पहले बता दी है। लेट्स एक्सप्लोर हाउ टू इनरोल एंड हाउ एंड हु इज एलिजिबल फॉर दिस 1 year बीएड कोर्स। 1 year बीएड कोर्स में क्या मामला यहां पे बन सकता है कि ओनली कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 4 year यूजी, जिन्होंने 4 साल का स्नातक किया है जो कि एनईपी की देन है, ठीक है, और पॉसेसेस अ पीजी, जिन्होंने 2 साल की पीजी की हुई है, will be eligible for the 1 year graduate course. ठीक है, 1 year graduate यही बीएड वाला कोर्स। The 1 year B.Ed course was discontinued in 2014 with the final batch admitted in 2015. This marks its return after 10-year absence. Eligibility क्या होगी कि while 1 year B.Ed course is being reinstated, specific eligibility criteria must be met. Only candidates with a 4 year, केवल ओनली मतलब केवल वही कैंडिडेट जिनके पास 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट डिग्री है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, वही एलिजिबल होंगे। इसका क्या मतलब हो गया, जो अभी हमने शुरुआत में बात करी थी, जिनके पास 4 ईयर का यूजी कोर्स है इंटीग्रेटेड, या फिर जिनके पास 2 साल की पीजी है। 2 साल की पीजी है, इसका मतलब इन्होंने 3 साल की यूजी भी की होगी, तो अब ये एलिजिबल हो जाएंगे 1 साल का बीएड करने के लिए। ये समीकरण इनका बनेगा। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज 4 year ITEP। यहां पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है, जो ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, ये सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए चलता था, लेकिन अब इसको चेंज करके मोर सब्जेक्ट्स ऐड करने की सिफारिश की गई है और ये किया भी जाएगा कि अब सिर्फ यही लोग नहीं बन सकते, इनके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो एलिजिबल हो जाएंगे, जिनको हम इसमें जोड़ देंगे आईटीईपी प्रोग्राम, जो कि है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये थी आज की न्यूज, जो कि काफी ज्यादा फ्लोट हो रही है। तो नटशेल में अगर हम कहें तो आपके पास अगर 4 year यूजी है इंटीग्रेटेड, तो आपको 1 साल का बीएड मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास 2 year की पीजी है तो आपको 1 साल का ये मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। 2 साल की, अगर आपके पास 2 साल की पीजी है, ठीक है, अगर आपके पास यूजी अगर आपके पास 3 years की है, 3 year यूजी, तो इसके साथ आपको 2 साल की पीजी करनी पड़ेगी, प्लस 1 साल का आपको यहां पर बीएड मिलेगा। ठीक, ये समझ में आ गई बात। ये इस तरीके से मामला बन रहा है यहां पे, राइट। और 2 year किसके लिए रहेगी, जिन्होंने अब जिनको 3 years की यूजी जिन्होंने की हुई है, ये इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा 2 years का बीएड। ये क्राइटेरिया इस तरीके से बनेगा, राइट। तो जो लोग 3 साल वाले हैं वो परेशान ना हो। इसको मैं अगर आप देख पा रहे हो यहां से, ठीक है, तो जो बच्चे 3 साल यूजी करके आए हुए हैं परेशान ना हो, उनके लिए 2 साल का बीएड अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, अभी तक कोई इसमें चेंज देखने को नहीं मिला है, राइट। So this is all about for this B.Ed program, this new policy, this new amendment, this new change, जो कि हमें 2025-26 में देखने को मिल सकता है, ऐसा एनसीटी ने कहा है। तो पूरी बात जो हम दिसंबर 1 महीने पहले से जो हम देख रहे थे, जिसकी वीडियो का रेफरेंस भी मैंने आपको दिया और एक पुरानी पेपर की खबर भी मैंने लगाई जो उस टाइम निकली थी जब बात चल रही थी, और ये पेपर की जो न्यूज़ है पूरी,
जो कि लेटेस्ट न्यूज है, जिसमें यह बता दिया गया है कि 1 साल का इन नियम और शर्तों के तहत कैंडिडेट अगर 1 साल का पीजी बीएड करना चाहता है तो वो कर सकता है। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट भी कर दें, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताएं। दूसरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको वो अपडेट दी जाती हैं जो आपके लिए हर तरह से फ्रूटफुल होती है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।